जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोग बीच में अपना करंट जीके एज ऑन 14 दिसंबर 2023। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। जैसा कि आप लोगों को पता ही हमारी क्लास की शुरुआत होती है गणेश वंदना, लक्ष्मी वंदना और साथ में माँ सरस्वती। माँ सरस्वती आप लोगों पर अपना प्रेम दिखाए ताकि आपको अपने टारगेट अचीव करने में सहायता मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज ये जो क्लास आपको ये मित्रों रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है। बाकी हमारी ये क्लास 6 बजे मॉर्निंग में आपको लाइव रहती है। आज किसी कारण से आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में है और क्लास में थोड़ा सा मैंने बदलाव भी किया क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपके बीच में सामने है आपके भाई। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान देना है। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में आपको बता दूं दोस्तों, जो आपके रैंकिंग होते हैं, जो सूचकांक जो होते हैं, सूचकांकों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है हैंगर इंडेक्स में कौन से नंबर पर है भारत आपका, आईटी इंडेक्स में कौन से नंबर पर है भारत आपका। इसके बाद बहुत सारे इंडेक्स हैं जिनको लेकर के यहां बात होती रहती है। तो इसमें हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा आपका? अमेरिका रहा। कौन रहा आपका? अमेरिका रहा है। मित्रों जैसा कि आप लोगों को पता, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा अपनी तरफ से क्लासें लेकर के हाजिर रहता है और आपको इन क्लासों को शेयर करना होता है जिसमें आप कोताही बरतते हैं। ना ही आप क्लास शेयर करते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि आप क्लास शेयर क्यों नहीं करते हैं या कहीं मैं आपको ठीक नहीं पढ़ा रहा हूं। कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आप मेरे को मैसेज करके बताएं कि सर आप थोड़ा सा ये बदलाव करें, तो मैं बदलाव करने को तैयार हूं। क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट के बिना एक टीचर, मैं बात करूं स्टूडेंटों के बिना टीचर का कोई वजूद नहीं होता है मित्रों, ठीक है। चलो शाबाश, बड़े अच्छे लोग हैं और इस बात को विशेष तौर पे गौर करते हुए क्लास को शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई यहां पर बात हुई है किसकी? भाई अमेरिका की बात हुई है। तो अमेरिका पहले नंबर पर। अमेरिका की बात करें, 4 से 5 क्वेश्चन यहां पे देखे जाऊंगा। सबसे पहले बात आती है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वो किसकी है? अर्थव्यवस्था अमेरिका की है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा हथियार, सबसे ज्यादा जो वेपन या हथियार जो आपके हथियार जो बनाने वाला जो देश है, बनाने वाला देश भी कौन है आपका? यूएसए ही है। सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला, बनाने वाला अब्लिक आपका बेचने वाला भी देश यही है। यहां एक चीज जरूर रखना, हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार, सबसे बड़ा जो खरीदार देश है वो कौन सा है? भारत है आपका भाई। कौन सा आपका? भारत है। और भारत को लेकर के बात करें, आज कल 13 दिसंबर को आपका 2001 में जो हमला हुआ था उस डेट को निर्धारित करके कल कुछ लोगों ने हमला किया है। किस्म से कह सकते हैं हमला ही है। वो हमला भी हो सकता था जब वो चलती लोकसभा के अंदर अगर वो पहुंच सकते हैं और वहां पर बम फोड़ सकते हैं तो वो थोड़ी बात है भाई अपने आप में, है ना, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करें इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन है जो डीसी है वो इसकी क्या भाई? राजधानी है मित्रों। दूसरी बात ये कौन सी नदी के किनारे? आपकी पोटामैक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? आपकी पोटामैक नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, यहाँ के राष्ट्रपति कौन आपके? जो बाइडेन साहब जो है आपके यहाँ के राष्ट्रपति है मित्रों, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति कौन है आपके यहाँ के? तो कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस हैं, याद रखना भाई। ये जो क्लास है आपकी मित्रों, आपका एसएससी जीडी से लेकर के एचसीएस लेवल तक की आपकी क्लास जाएगी। कहां से लेकर के? एसएससी जीडी से लेकर के आपकी क्लास उठ रही है। याद रखना दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए रामबाण क्लास होने वाली है आपकी स्टैटिक को लेकर के, और साथ में मैं बात करूं करंट को लेकर के। एक बहुत बेहतरीन पहल की जा रही है। आज हमारी जो क्लास है 587वीं क्लास है दोस्तों। मुझे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच में 587 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो प्रेम है वो मुझे नहीं मिल पाया है। अब इसका मुझे पता नहीं, या तो मैं लायक नहीं था या कुछ समझ से बाहर है बात भाई, ठीक है। चलिए जो बाइडेन हो गए। कमला हैरिस ये भारत की पहली भारतीय मूल की महिला है। कैसी है भाई आपकी? ये भारतीय मूल की महिला है मित्रों, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो हमारा गणतंत्र दिवस होने वाला 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र जो दिवस है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं आपसे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस
आपका होने वाला है। इस गणतंत्र दिवस पर हमने अतिथि के तौर पर किसको, जो बाइडेन साहब को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने दौरा रद्द कर दिया है। ये आपने इसको विशेष तौर पे, अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इटली की बात करता हूं दोस्तों, तो ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा शानदार बनता है आपका, शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था, शीतकालीन ओलंपिक कहां पर हुआ था आपका, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका चीन, कहां पर भाई आपका, चीन बीजिंग में हुआ था। बीजिंग में, कहां पर आपका, चीन बीजिंग में हुआ था। ठीक है, अगला जो शीतकालीन ओलंपिक आपका ये हुआ कब था, ये आपका चीन बीजिंग में 2022 में हुआ था। ये 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये कहां हो रहा है आपका, तो इटली में हो रहा है, ध्यान रखना है। इसी के नीचे फ्रांस है, फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का टारगेट इस क्लास का 200 प्लस रहता है मित्रों। जो लोग नए हैं उनसे मेरी विनम्र विनती है कि वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि उन्हें वो नोटिफिकेशन मिल सके जिसे हम अब तक पहुंचाना चाह रहे हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस भाई। पेरिस इन दिल्ली एक प्रोग्राम हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो अनुराग ठाकुर साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी मित्रों। और इसी के साथ बता दूं, यहां पर आपका 2024 का जो ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन, कौन सा आपका, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो यहीं पर हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका बनेगा। अमेरिका की बात हम कर चुके हैं। जर्मनी की अगर हम बात करें तो हिटलर को जरूर ध्यान रखना दोस्तों। ये था आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको लगता है कि वाकई में उज्जवल परिवार आपके साथ मेहनत कर रहा है, तो बड़े ही प्रेम के साथ एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और चैनल को लाइक भी करेंगे भाई, ताकि ये जो आपका प्यार है हमें मिलता रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके बीच में है, हाल ही में कौन सा देश 4 दिवसीय 77वें आपका WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भारत कहां हो रहा है, ये आपका दिल्ली के अंदर हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। कहां पर आपका, दिल्ली में हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यूएई की बात करें थोड़ा सा, तो यूएई अभी हाल ही में जो आपका युद्ध चल रहा है, यूएई अरब कंट्रियों में पहला ऐसा देश है जिसने सैटेलाइट तक के बारे में सोचा और सैटेलाइट छोड़ भी रहा है। ठीक है, चीन की बात करें दोस्तों, तो चीन, चलिए विश्व में जनसंख्या के आधार पर, विश्व में जनसंख्या के आधार पर यूएनएपी की रिपोर्ट है आपकी, अगर मैं बात करूं तो ये दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर है, तो फिर पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर भारत के लोग बड़े मेहनती पाए गए हैं, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़े ही प्रेम की बात है ना जनसंख्या में। दूसरी बात करें, एकमात्र ऐसा देश जिसका खुद अकेले का क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतरिक्ष स्टेशन है दोस्तों, ध्यान रखना, स्टेशन है ये कौन, आपका चीन ही है। ठीक है, और अभी हाल ही में दक्षिण चीन के अंदर एक वायरस आया हुआ है। दक्षिण कहां पर आपका, दक्षिण चीन में वायरस आया हुआ है। क्या आया हुआ है, वायरस आया हुआ है, ये आपने ध्यान रखना। अंतरिक्ष में, या मैं बात करूं आपका आसमान में, सोलर प्रयोगशाला भी कह सकते हो आप इसको, सोलर प्रयोगशाला स्थापित करने वाला भी कौन, आपका चीन ही है मित्रों, ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही हम यहां पर बात करें, कृत्रिम सूरज बनाने वाला देश भी आपका कौन सा है, चीन ही है। बिना वायर के लाइट लाने वाला देश भी कौन सा, आपका चीन ही है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जिन्होंने हमारे G20 की बैठक जो हुई थी आपकी दिल्ली के अंदर, आपकी भारत मंडपम में, उसमें भाग नहीं लिया था। हमारा चीन के साथ 36 का आंकड़ा है दोस्तों, ध्यान रखना। किसको लेकर के है, तो तवांग घाटी को लेकर के है, पेंगोंग झील को लेकर के है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के है। किसको लेकर के, अरुणाचल, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बात करता हूं। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, कौन सा भाई आपका, अरुणाचल जो प्रदेश है, इस प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम आपसे पूछ सकता है। कुछ स्थानों यानी कि लगभग 11 स्थानों का नाम इसने अपने अनुसार बदली किया। और दोस्तों इसके अनुसार क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश को ये आपका तिब्बत का हिस्सा मानता है। किसका, तिब्बत का हिस्सा मानता है। इन सब बातों को लेकर के हमारा क्या है, इसके साथ चीन के साथ 36 का आंकड़ा है दोस्तों। दूसरा क्या करता है ये, तो ये पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान का समर्थक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए भी हमारा इससे 36 का आंकड़ा है।
चलिए भाई, लेन देन हमारा इसके साथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब ये धीरे धीरे मोदी साहब की जो सरकार है, प्रधानमंत्री श्रीमान माननीय मोदी साहब की जो सरकार है, उसमें धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही है भाई, ठीक है। तो जब इसके अंदर ये कहां पर हो रहा है आपका, तो भारत के अंदर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो भी था आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहां आयोजित की गई? किसकी बात हो रही है भाई? आपका पूर्वी क्षेत्र परिषद की 26वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये आपका पटना में। कहां पर की गई है भाई? नई दिल्ली में नहीं है, ये आपके बीच में है, पटना में। पटना की बात करें तो कहां? बिहार। कहां इसका? बिहार। बिहार की राजधानी अगर आप लोगों से पूछे राजधानी कौन सी है, तो पटना ही है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, बिहार के डिप्टी सीएम बड़ी चर्चा में रहते हैं। चलिए शाबाश, क्वेश्चन बताएंगे मुझे, डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम कौन है मित्रों? ये मेरे को एक बार जरूर आप कमेंट्स करके बताएंगे। कोच्चि की बात करें दोस्तों, तो कोच्चि ये वही है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आपने सुना होगा, वास्को डी गामा जो भारत के लिए, जिसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। उस वास्को डी गामा की अगर मैं बात करूं, उस वास्को डी गामा की डेथ कहां हुई थी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता, तो ये भी आपने ध्यान रखना। कोच्चि कहां है? आपके बीच में। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है, क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की लोकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला? क्या मिला भाई? आपका जीआई टैग मिला। ज्योग्राफिकल इंडेक्स बोलते हैं इसको, ग्राफिकल इंडेक्स इसको बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ज्योग्राफिकल इंडेक्स आपका जीआई टैग किसे दिया गया है? तो मेघालय। मेघालय का लाकडोंग हल्दी। हल्दी अपने आप में एक आयुर्वेदिक दवाई भी है दोस्तों, और हल्दी को हम आमतौर पे अपनी रसोई में बहुत बेहतरीन तरीके से यूज भी करते हैं। तुमसे सॉरी भाई, डायरेक्ट पूछेगा कि लोकडोंग हल्दी का संबंध कहां से है, तो मेघालय से है। ये आपने ध्यान रखना, इसी जीआई टैग दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जीआई टैग देता कौन है? जीआई टैग देता कौन है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब की बात करूं मैं, ऐसा माना जाता है कि यह चीज यहीं पर पैदा होती है। ये जीआई टैग आपका 10 वर्ष के लिए, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। किस वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। सबसे ज्यादा जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो किसके पास है? तमिलनाडु। किसके पास है? ये एक बार कमेंट्स करके बताएंगे, इसका आंसर नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। 10 वर्ष के लिए आपका दिया जाता है। 10 वर्ष के बाद इसका 10 वर्ष के बाद दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना, और वापस फिर ले सकते हैं। जीआई टैग की बात करें तो पहली बार जो जीआई टैग दिया गया, कब दिया गया? आपका 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, ये आपने ध्यान रखना है। तो कहां पर दिया गया है? अभी आपका ये मेघालय में दिया गया है। क्लेम कर रहा हूं दोस्तों। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन आप बताएंगे। मेघालय का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों, ध्यान रखना है, बादलों का घर कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना, बादलों का घर। इसके बाद क्या आपका? मेघालय हो गया, बादलों का घर। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना। क्या कहा जाता है इसे? पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। किसको? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है आपकी? तो चलो बता ही देता हूं, शिलोंग है दोस्तों, शिलोंग है, ये याद रखना। ये भारत का कौन सा 100वां स्मार्ट शहर है भाई? आपका स्मार्ट शहर है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मैं बात करूं आप लोगों से। आज मुझे 587 दिन आप लोगों के बीच में हो चुके हैं करंट जीके की क्लास को देते हुए। मित्रों, प्रेम मुझे मिल नहीं रहा। शायद मेरे ख्याल में जो यूट्यूब पे आकर के बकवासबाजी करते हैं उन्हें प्रेम मिलता है, वो काम मैं कर नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता ही नहीं हूं कि मैं आकर के वो नाटकबाजी कर सकूं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये है कि आपको कुछ समय बाद ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, इसलिए मेरी विनम्र विनती है आप लोगों से कि चैनल को एक बार जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एज पर पॉसिबल भाई, ठीक है, एज पर पॉसिबल। तो मैं चाहूंगा कि
ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो क्लास को देख रहा हो उसके घर में 2-4 फोन फान ना हो या उसके प्यारे 2-4 स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। चलिए तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे, पढ़ने वालों तक भी पहुंचाएंगे और एक बार चैनल का थोड़ा सा लेवल बढ़ाने में कोशिश करेंगे भाई। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष, तो साउथ कोरिया के साथ। किसके साथ भाई हाल ही में, तो साउथ कोरिया के साथ किए हैं, ये आपने ध्यान रखना। जापान की बात, इसकी साउथ कोरिया के साथ हमें 50 वर्ष पूरे हुए। श्रीलंका की बात करें, ये हमारा पड़ोसी देश है। देखिए पड़ोसी देश है दोस्तों, पड़ोसी देश है। कई बार आपके टॉपिक में होता है भारत एंड निकोबार कंट्री, ठीक है, भारत एंड निकोबार कंट्री दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो पड़ोसी देश है, इस देश की हमने बड़ी मदद करी। हाल ही में वित्तीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल, वित्तीय जो आपातकाल लगाया, आपातकाल लगाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, श्रीलंका के द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति का जो भवन पर कब्जा करने हुआ था, जो आम पब्लिक ने कब्जा किया था, कहां पर आपका, श्रीलंका के अंदर ही। जापान की बात करें तो यहां पर आपका 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक कब 2021 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना, कहां पर हुआ था, टोक्यो। और टोक्यो की ही बात करें दोस्तों तो टोक्यो ही राजधानी है। जापान को लेकर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सूर्य उदयों का देश, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को ही कहा जाता है, ये आपने जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके बीच में, ये भी तो साउथ कोरिया, आपने जरूर ध्यान रखना। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बराबर में एक और देश है नॉर्थ कोरिया, और छाऊ वाला, जो दुनिया को परेशान रखता है। आपसे पूछा जा सकता है 2022-23 में सबसे ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण करने वाला कौन सा, आपका नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया है दोस्तों, विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस आपको करा के जाऊंगा जो कि आपके चर्चा में रहेंगे। उससे पहले कहां गए भाई, कहां गए, चल वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करें। ये देखिए दोस्तों, हाल ही में भजनलाल शर्मा राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। विकास मोहन कहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यानी कि एमपी के। अब तुम्हें यहां पता होना चाहिए एमपी के मुख्यमंत्री का, प्लस आपको किसका, मिजोरम के मुख्यमंत्री का, मिजोरम प्लस आपका कहां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आपको पता होना चाहिए। मैंने एक मुख्यमंत्री आपको दे दिया, ठीक है। किसकी बात हो रही है, भजनलाल शर्मा। तो मोहन यादव कहां के, आपके एमपी के, याद रखना भाई, ठीक है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के चुने गए हैं, ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगला भाई, हाल ही में प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण कौन सी यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। वन लाइनर स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके बीच में भाई, ये बहुत ही शानदार। मैं आज से इस क्लास को थोड़ा सा अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको 8 से 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर देने की कोशिश करूंगा भाई। हाल ही में डोनाल्ड टस्क पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने। डोनाल्ड कहां के, आपके पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने, ये भी आपने ध्यान रखना। हाल ही में भारत और वियतनाम देश के बीच आपका क्या, विनेक्स, किसकी बात हो रही है आपकी भैया, विनेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। कौन सा अभ्यास, सीधा पूछ सकता आपसे, विनेक्स 23 अभ्यास है। तो भारत और वियतनाम देश के बीच में इनको एक्सप्लेन करने का अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर एक्सप्लेन भी आप लोगों के बीच में करता रहूंगा, लेकिन कम से कम जो मेन चीज है वो तो आप तक पहुंचे, ठीक है भाई। ओके, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविस हेड को आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ नवंबर 2023 चुना गया था दोस्तों, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद है हाल ही में कौन है, ट्रेविस हेड। अरे उसको कौन भूलेगा, जिसने गुजरात में आंधी मचाई थी। वो प्लेयर कौन सा था जिसने स्टक लगाया था फाइनल में, एक बार मेरे को जरूर कमेंट्स करके बताएंगे भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत आपका 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ किया। आपसे पूछेंगे कि विकसित भारत @2047 युवाओं की पहल आवाज का किसके द्वारा किया गया शुभारंभ, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस आपका मनाया गया। कौन सा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, या आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। कब मनाया गया आपका, 12 तारीख को मित्रों, ये भी क्वेश्चन है आपके बीच में। ओके, अगला है हाल ही में डॉक्टर अतुल शाह को COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग आपका ऊपर गया क्या,
गेम चेंजिंग इनोवेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना एयरफोर्स में मुंबई में 2 वर्षीय प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। द्विवार्षिक प्रस्थान आपसे पूछेगा कहां पर, तो भारतीय वायुसेना ने मुंबई में, कहां पर, 3 क्वेश्चन आपके एक लाइन के अंदर है, ये अभी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लिया। आपसे पूछेंगे असद शफीक का संबंध कहां से है, तो क्रिकेट से है भाई। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया BOI ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया। नारी शक्ति बचत खाता डायरेक्ट पूछे तो किसने, आपका BOI बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। ये भी प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में यहां है भाई, ठीक है। चलिए, हाल ही में रूस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां का अनावरण किया। किसने, नई परमाणु ऊर्जा आपकी, तो हाल ही में नई दिल्ली में कारगिल विजय के उपलक्ष्य भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडिया आर्मी वेस्टर्न ऑफ मैराथन का आयोजन किया। आपसे पूछेगा कि संबंध कहां से, ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय, ऑपरेशन विजय जरूर ध्यान रखना दोस्तों। 1999 ध्यान रखना, और अटल बिहारी वाजपेयी ध्यान रखना, अघोषित वार विजिट किया था हमने, इसका आपने ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत प्यारा सेशन है, जरूर एक बार आगे क्लास को बढ़ाते जाएंगे मित्रों, आपसे मेरी विनम्र विनती है, ठीक है। ओके, हाल ही में जारी आपका स्मार्ट फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 कौन सा देश स्थान पर रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, अमेरिका। कौन सा देश स्थान पर 2023 में, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। यहां पर हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को एक नई दिल्ली करगिल, हाँ, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया। किसको, कबीर बेदी को, ये आपने ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, ये थे बड़े बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में। मैंने थोड़ा सा नया चेंज किया है आप लोगों के लिए। 5 से 10 क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड देन उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन 1-लाइनर आपको दिए जा रहे हैं। आगे से एक और चेंज रहेगा, रिवीजन, यानी कि जो कल की क्लास है वो क्वेश्चन भी आपके बीच में रखे जाएंगे विद आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपकी क्लास। और एक बार अगर आपको लगता है कि हाँ उज्जवल परिवार मेहनत कर रहा है आप लोगों के साथ, तो आप भी मेहनत करना चाहते हैं हमारे साथ, तो एक बार जरूर शेयर व सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। मैं फिर मिलूंगा दोबारा से आप लोगों के बीच में अपने एक नए अंदाज में, फिर अपनी करंट जीके की क्लास लेके। इससे पहले आज 14 दिसंबर है दोस्तों, तो आज रात को फिर वही 8 बजे जहां से हमारा पॉलिटिकल सेशन शुरू हो रहा है, वहीं मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूंगा अपना एक विशेष सेशन लेकर के। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट, थैंक यू।